नमस्कार। आज का टॉपिक है हमारा ध्वनि प्रदूषण यानी कि नॉइस पॉल्यूशन। ठीक है, तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले ध्वनि प्रदूषण का अर्थ होता क्या है। ध्वनि प्रदूषण देखिए, कंपन करने वाली, कंपन मतलब वाइब्रेशन, वाइब्रेशन में जो आवाज़ आती है, प्रत्येक वस्तु ध्वनि उत्पन्न करती है। और जब ध्वनि की तीव्रता अधिक हो जाती है और कानों को अप्रिय यानी कि अच्छी नहीं लगती है, तो इस अवांछनीय और उच्च तीव्रता वाली ध्वनि को ही शोर कहते हैं। वायुमंडल में अवांछनीय ध्वनि की मौजूदगी को ही ध्वनि प्रदूषण कहा जाता है। मतलब जो चीज कानों को जहाँ एक लिमिट तक अच्छी लगती है, उसके बाद नहीं अच्छी लगती है, तो उस ध्वनि को हम ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। ध्वनि प्रदूषण के स्रोत की बात कहें तो इसमें भी जल और वायु की तरह दो स्रोत हैं। एक प्राकृतिक स्रोत है और एक कृत्रिम स्रोत है। प्राकृतिक स्रोत में देखिए क्या कौन कौन सी चीजें आती हैं। प्राकृतिक स्रोत में आता है बिजली की कड़कड़ाहट, ठीक है, बादलों की गड़गड़ाहट जो कभी कभी बहुत तेज होती है और हम डर भी जाते हैं कभी कभी। तो वो इतनी तेज होती है कि हम उसको जल्दी, हमारी हार्ट बीट तेज हो जाती है, तो वो हम जल्दी समझ नहीं पाते हैं इतनी तेज आवाज कहाँ से आई, है ना। तेज हवाएं, तेज हवाओं की आवाज भी बहुत तेज होती है, जिससे हमारे कान में कभी कभी बहुत दिक्कत आ जाती है। ऊंचे स्थान से गिरता हुआ जल यानी कि बहुत ऊंचा कोई झरना, आंधी, तूफान, ज्वालामुखी का फटना और उच्च तीव्रता वाली जल वर्षा, मतलब बहुत तेज जो बरसात होती है उसकी आवाज भी बहुत ज्यादा होती है। तो ये सारे प्राकृतिक स्रोत हैं जिससे ध्वनि प्रदूषण होता है। कृत्रिम स्रोत, मोटर वाहनों से उत्पन्न होने वाला शोर। उसके बाद देखिए, मोटर वाहन मतलब जो गाड़ियों से शोर निकलता है, गाड़ियों में कभी कभी साइलेंसर फट जाता है, कभी कभी हार्न जो है उनके बहुत तेज होते हैं, तो वो क्या है, मोटर वाहनों से निकलने वाला ध्वनि प्रदूषण होता है। वायुयान यानी कि अगर आप कभी नज़दीक से सुने कभी एरोप्लेन की आवाज़, तो वो बहुत तेज होती है, जो उसको मतलब आसपास में कुछ नहीं सुनाई देता, सिर्फ वही सुनाई देता है। ऐसे रेलगाड़ियों और उनकी सीटी से होने वाला शोर, लाउड स्पीकर जो रात में गाने वगैरह बजते हैं कहीं किसी पार्टी में, तो वो लाउड स्पीकर म्यूजिक सिस्टम, तो उनसे जो हमें दिक्कत होती है, तो वो भी एक ध्वनि प्रदूषण का पार्ट है। टाइपराइटरों की खड़खड़ाहट, कई टाइपराइटर जब एक साथ चल रहे हो तो हमारा कान दर्द करने लगता है। टेलीफोन की घंटी से उत्पन्न होने वाला शोर, मतलब किसी की मोबाइल की रिंगटोन इतनी तेज है कि वो हमें अच्छी नहीं लग रही है और इतनी तेज है वो कानों में दर्द उत्पन्न कर रही है, तो वो भी एक ध्वनि प्रदूषण कहलाएगा। ठीक है, हम बात करते हैं ध्वनि प्रदूषण के स्तर के मापन की। तो ध्वनि के स्तर के मापन की, तो सबसे पहले ध्यान देखिए कि ध्वनि विज्ञान को श्रवण विज्ञान भी कहते हैं, सुनने का विज्ञान भी कहते हैं। ध्वनि की सामान्य मापन इकाई को हम डेसिबल यानी कि डीबी, इसको शॉर्ट फॉर्म में डीबी कहते हैं, डीबी कहते हैं। और डेसिबल ध्वनि की तीव्रता को नापता है। कभी क्वेश्चन आ जाए कि ध्वनि की तीव्रता को कौन नापता है, किस में नापा जाता है, तो डेसिबल में नापा जाता है। सेकंड नंबर पे देखते हैं कि ध्वनि के दाब या अन्य मापन इकाई यानी कि वेटेड साउंड प्रेशर, प्रेशर जो ध्वनि का दाब होगा उसको कैसे नापते हैं, तो उसको डीबीए कहते हैं। ठीक है, डीबीए, तो कहीं डीबीए लिखा हो तो वो ध्वनि के दाब की इकाई है, ना कि ध्वनि की तीव्रता की। तो थर्ड नंबर पे आइए, ध्वनि की तीव्रता के मापन की दो इकाइयां हैं, डीबी तथा डीबीए। तो अब मूलभूत अंतर क्या है दोनों में, कि डीबी ध्वनि की तीव्रता की माप है, लेकिन डीबीए ध्वनि के दाब की माप है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि किस स्तर पे हम क्या क्या कर सकते हैं, ध्वनि का स्तर कैसा होना चाहिए। मनुष्य के कान में कम से कम शून्य तथा अधिक से अधिक 180 डेसिबल शोर की श्रृंखला सामना कर सकता है। ठीक है, सामना कर सकता है, जरूरी नहीं है कि वो इतनी तेज हर समय सुन सके। सबसे पहले देखते हैं कि 10 डेसिबल सामान्य मनुष्य द्वारा सांस लेने की उत्पन्न ध्वनि होती है। जो 10 डेसिबल होती है वो सांस लेने की उत्पन्न ध्वनि होती है। पत्तियों की सरसराहट होती है। 20 पे क्या होता है, मनुष्य जो आपस में धीरे धीरे बोलते हैं वो होता है 20 डेसिबल का। 50 से 55 डेसिबल ध्वनि से नींद में खलल पड़ सकता है, मतलब कोई खर्राटे ले रहा है तो वो 50 से 55 डेसिबल तक हो सकता है। और उसके बाद 90 से 96 डेसिबल ध्वनि के मनुष्य के शरीर की नाड़ी प्रणाली में पुनः ठीक न किए जाने वाली परिवर्तन हो सकते हैं। मतलब ऐसा है कि हमारे शरीर में कोई ऐसी दिक्कत आ सकती है
कि वो पुनः नहीं ठीक होगी। कितनी आवाज से? 90 से 96 डेसिबल पे। 150 से 160 की बात कहें तो ध्वनियाँ प्राणघातक, जो ध्वनि है वो प्राणघातक हो सकती है, मतलब मनुष्य की मृत्यु भी हो सकती है। इससे अधिक की ध्वनियाँ मानव स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होती है। 155 की ध्वनि त्वचा तक को भी जला सकती है। मतलब आप सपोज नहीं कर रहे हो कि ध्वनि भी त्वचा को जलाएगी, मतलब त्वचा जल जाएगी, इतनी तेज ध्वनि होती है 150 के ऊपर, 160 के ऊपर की। 155 डेसिबल की ध्वनि से मृत्यु तक हो सकती है। लगातार 80 डेसिबल के शोर में रहने पर मनुष्य की श्रवण शक्ति स्थायी रूप से नुकसान हो सकता है। कितने पे? 80 पे। मैं आपको बता दूं कि 60 डेसिबल से 65 डेसिबल जो होता है, जो सामान्य बातचीत का स्तर होता है, जो हम सामान्य बातचीत करते हैं, वो 60 से 65 डेसिबल होता है। तो इसके ऊपर की जो भी ध्वनि है वो कहीं ना कहीं हमें नुकसान ही पहुंचाती है, और 100 से ऊपर तो पूर्ण रूप से नुकसान पहुंचाती है हमारी श्रवण शक्ति को, यानी कि सुनने की ताकत को। बात करते हैं कि रॉकेट जब टेक ऑफ करता है, सबसे ज्यादा अगर कभी पूछा जाए कि सबसे तेज ज्यादा सबसे अगर मतलब मानवीय कोई ताकत है तो कौन सी है जिससे सबसे ज्यादा ध्वनि प्रदूषण होता है, तो वो है रॉकेट। जो रॉकेट टेक ऑफ करता है, मतलब स्टार्ट करता है उड़ने के लिए, तो वो 200 डीबी तक होती है उसकी आवाज। अगर 5 सायरन एक साथ बज रहे हो तो 100। भारी वाहन के कारखाने से 80 डीबी तक आवाज आती है, और समान बातचीत जो मैंने आपको बताया था 60 डीबी यानी कि 60 डेसिबल तक होती है। और अगर कहीं दूर कोई चर्चा चल रही है तो वो 20 डेसिबल की हमारी आवाज आती है, और ये स्टार्टिंग होती है हमारे सुनने की 0 डेसिबल। 0 डेसिबल से नीचे की आवाज हम नहीं सुन सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ये है कुछ मानक ध्वनियाँ जो हमारे केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित की गई हैं, और ये आवासीय क्षेत्र के लिए है, व्यापारिक क्षेत्र के लिए है और औद्योगिक क्षेत्र के लिए है। तो ये आप ध्यान से देख लीजिए, दिन रात दिन रात दिन रात, और ये कैसे मेंटेन करना है आप लोगों को, कि कहाँ 55 है, फिर 48 है, 65, 55, 75, 70। तो ये आप ध्यान से देख लीजिए। आवासीय क्षेत्र में दिन में 55, रात में 48, व्यापारिक क्षेत्र में 65, फिर 55, औद्योगिक क्षेत्र में 75 से 70। तो इस प्रकार हमें ये मानक ध्वनियाँ हमारे केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित की गई हैं। और आज का ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। धन्यवाद। शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और हम मिलते रहेंगे आपको ऐसे ही नए वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।